कहानी शुरू होते ही हम देखते हैं कि 1943 में सेकेंड वॉर चल रहा है। हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम है। गांधी जी के अहिंसा आंदोलन में पूरा देश स्वराज के नारे लगा रहा है, पर दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के अहिंसा से नाउम्मीद है। उनका मानना है कि आजादी छीन के हासिल होगी, मांग के नहीं, गोली दाग के हासिल होगी, गोली खा के नहीं। उन्होंने अपना रास्ता बदला, दुश्मन के दुश्मन यानी जापानियों से हाथ मिलाया। उन्होंने सिंगापुर में आजाद हिंद की फौज के अपने हाथ ले लिए और आईएनए का स्थापना की। आईएनए मतलब इंडियन नेशनल आर्मी उन हिंदुस्तानियों को जंग के कैदियों से बनी है जो कि अंग्रेजों के लिए लड़ते हुए गिरफ्तार हुए थे। मगर अंग्रेजों के फौज में अभी भी हजारों हिंदुस्तानी सिपाही है जो कि अंग्रेजों के लिए जंग में अपना लहू बहा रहे हैं। इंडो बर्मा बॉर्डर पर 1943 को गोरिल्ला फाइटर जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी है वो जापानीज आर्मी से लड़ रही है और उसमें ब्रिटिश इंडियन आर्मी का एक जवान नवाब मलिक पकड़ा जाता है। अब सिंगापुर के आईएनए हेडक्वार्टर में ऑफिसर बताते हैं अब हमें दिल्ली जाने से कोई नहीं रोक सकता, हम पहले इंपेरियल में हमला करेंगे, पर जंग के लिए दारू बंदूकें टैंक की लिए जरूरत है और उनके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत आएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक फिल्म सेट पर एक एक्ट्रेस जूलिया को वो जंपिंग सीन करने से मना करती है। तभी वह फिल्म का प्रोड्यूसर रूसी बिलोमेरिया आता है और वो सीन करवाता है। वो फिल्म बहुत ही सक्सेसफुल गोल्डन जुबली साबित होती है। तब वो एक पार्टी रखता है, उसमें राजा महाराजा आए होते हैं। तभी रूसी बिलोमेरिया अपने एक दोस्त जो कि ब्रिटिश कमांडर मेजर जनरल डेविड हार्डिक को सबसे मिलवाता है। जनरल डेविड वहां आए महाराजा की तलवार देख उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं और उसकी कीमत पूछते हैं। महाराजा हंसते हुए कहते हैं अगर इस तलवार को हम इंडियन नेशनल आर्मी के खजाने में भेज देंगे तो नेताजी हिंदुस्तान को आपसे आजाद जरूर कर लेंगे। तब डेविड हंसने लगता है। तभी महाराजा की महारानी एक्ट्रेस जूलिया को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। कहती है जूलिया फिल्मों में आने से पहले एक बंजारन थी और उसका असली नाम ज्वाला देवी था और जूलिया उसे मुंह तोड़ जवाब देती है। अब डेविड रूसी को कहता है कि सैनिकों को एंटरटेनमेंट और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे कैंप बर्मा जूलिया को लेकर आओ और परफॉर्मेंस देख के हम सबको खुश करो, मैं तुम्हें पूरी तरह से सिक्योरिटी दूंगा। मीडिया जूलिया से पूछते है कि आपके रियल लाइफ में कौन हीरो है, तब वो कुछ बोल नहीं पाती। तभी रूसी सबके सामने आके उसे किस करता है। असल में रूसी उससे प्यार करता है, रूसी ने उसे फिल्मों में एंट्री दी थी। दूसरी तरफ रूसी की शादी हो चुकी है, उसकी बीवी जैन उससे तलाक देना चाहती है। उसके दादा इस बात से नाराज होते हैं, वो जूलिया के साथ बर्मा जाने से मना करते हैं। वो कहते हैं मैंने तुम्हें एक्शन हीरो बनाया था पर तू तो रोमांटिक हीरो बन गया, तुम्हारी जिद के वजह से तुमने तुम्हारा हाथ खोया एक एक्शन स्टंट करते हुए, और आज जूलिया के वजह से जैन तुमसे तलाक लेना चाहती है। मेरे जीते जी मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू होता है। सारे हिंदुस्तानी नारेबाजी लगाते हैं। पार्टी में आए महाराजा को एक न्यूज़पेपर से पता चलता है कि नेताजी को ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने के लिए फंड चाहिए। तब वो अपनी तलवार उन्हें पहुंचाने का डिसाइड करते हैं। तब वो जूलिया के साथ वाला जुल्फी जो कि उसका मेकअप मैन है वो उससे मिलकर तलवार को उसके साथ भेजते हैं ताकि वो सही सलामत आईएनए तक पहुंचा दे। फिर हम देखते हैं कि डेविड कुछ चुनिंदा सैनिकों से मिलता है। उनमें हम जमादार नवाब मलिक को देखते हैं। वो बताता है कि जापानी जेल से आईएनए के 27 सैनिकों को मार के भाग चुका है। डेविड इस बात से बहुत इंप्रेस होता है और जूलिया को सिक्योरिटी के लिए उसे भेज देता है। फिर हम देखते हैं कि रूसी जूलिया को ट्रेन तक छोड़ने आता है और उसे छोड़ के वापस जाता है। ये देख जूलिया बहुत दुखी होती है, वो उसके बिना नहीं जाना चाहती थी। फिर जमादार और जूलिया टीम के लोगों के साथ बर्मा के लिए निकल जाते हैं। एक जंगली हाथी के वजह से ट्रेन की पटरी टूट जाती है। तब डेविड जूलिया को बताता है कि बेस कैंप जाने के लिए हमें नदी पार करके जाना पड़ेगा। जाते वक्त जूलिया मलिक का बहुत मजाक उड़ाने लगती है। सारे लोग नदी के पास पहुंच जाते हैं। मेजर विलियम्स जुल्फी को जूलिया के साथ राफ्ट में जाने से इनकार करते हैं और मलिक को उसके साथ भेज देते हैं। तभी जापानीज आर्मी उन पर हमला करती है जिससे कईयों की मौत होती है। जूलिया और मलिक खो जाते हैं। वही हम दूसरी तरफ जुल्फी को भी खोते हुए देखते हैं। जूलिया के गुम होने से डेविड बहुत निराश होता है। यहाँ जूलिया बच जाती है। 3 जापानी सैनिक उसे घेर लेते हैं। तभी नवाब मलिक वहां आता है, 2 सैनिकों को मार डालता है और एक को अपने साथ बंधक बनाकर लेके जाता है। जमादार उस सैनिक को टॉर्चर करता है और रंगून ब्रिज का मैप निकलवाता है।
फिर वो सैनिक उन्हें रास्ता दिखाता है। वो लोग एक जगह जाके रुकते हैं। मलिक उसे रस्सी से बांध के रखता है। जूलिया को उस पे नजर रखने को कहता है और खाना लाने के लिए जाता है। तेज बारिश होने लगती है। मलिक एक पेड़ से फल तोड़ रहा होता है, तभी वह उसे जापानीज आर्मी दिखती है। वो वापस जाने लगता है। यहाँ जूलिया को नींद आती है तो वो सो जाते हैं। इसका फायदा उठाकर वो सैनिक रस्सी तोड़कर जापानीज आर्मी को खबर करने की कोशिश करता है। तभी नवाब मलिक आता है और उसे रोकता है। वो फिर से बांधता है। वो जूलिया पर बहुत गुस्सा होता है, कहता है तुम्हारे वजह से आज हमारी जान चली जाती। वो रोने लगती है। अब रात को जूलिया गुस्सा होकर जाने लगती है, पर वो गिर जाते हैं। उसके पैरों पर बारिश के कीड़े चिपक जाते हैं। मलिक उन कीड़ों को धीरे धीरे करके निकलवाता है। जूलिया वही सो जाती है। सुबह जमादार मलिक और कैदी हिरोमोची जूलिया पर हंसने लगते हैं। फिर वो बर्मा के लिए निकलते हैं। जूलिया हिरोमोची के साथ गप्पे लड़ाने लगती है। वो लोग एक जगह पहुंचते हैं। वहाँ के एक कमरे में बॉम्ब लगा होता है। मलिक कमरे में जाने की कोशिश करता है, तभी वो फट जाता है और तीनों को बहुत चोट लगती है। वो जमीन पर गिर जाते हैं। मलिक हिरोमोची को फिर से बंधक रखता है। फिर विन को वहाँ खाना मिलता है। वो लोग खाना खाते हैं। जूलिया हिरोमोची को खाना खिलाती है। मलिक मैप के रास्ते के बारे में सोच रहा होता है, तभी जूलिया उसे डांस करने को बोलती है। असल में वो उसे चाहने लगती है। वो लोग डांस करते और पूरे कीचड़ में वो लोग प्यार करते हैं। तभी बंधा हुआ हिरोमोची खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, जानबूझकर आग लगाता है। मलिक उसे छुड़ाता है, तभी वो बंदूक लेकर उस पे तानता है। जूलिया हिरोमोची को रोकने को कोशिश करती है, पर वो कहता है मुझे घर जाना है। मलिक उसे जाने को कहता है। वो बताता है कि जापानीज आर्मी वहाँ मुझे वापस नहीं लेगी। मुझ पर वो लोग विश्वास नहीं करेंगे, वो मुझे नहीं समझेंगे। मगर मलिक कहता है तुम्हें तुम्हारी माँ जरूर समझेगी। तब वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है और आखिर मलिक और जूलिया सही सलामत बर्मा के ब्रिज तक पहुँचते हैं। वो दोनों एक दूसरे से गले लगते हैं। तभी जनरल डेविड और रूसी आते हैं और उन्हें बेस कैंप लाते हैं। रूसी जमादार मलिक से जूलिया को सही सलामत लाने के लिए शुक्रिया कहता है। अब रात को प्रोग्राम के लिए जूलिया रेडी होती है। तब वो जुल्फी को आवाज देती है। तभी उसकी साथ वाली लड़की से पता चलता है कि जुल्फी तुम्हारे मेकअप संदूक को बचाने के चक्कर में खुद गायब हो चुका है। ये सुन के जूलिया बहुत रोने लगती है और शो करने के लिए मना करती है। रूसी उसे समझाता है कि आर्मी जुल्फी को भी ढूंढ रही है, जैसे तुम मिली हो वो भी मिल जाएगा। फिर जूलिया शो शुरू करते हैं। सारे लोग बहुत खुश होते हैं, शो एंजॉय करते हैं। तभी बेस कैंप में हम जुल्फी को देखते हैं और जमादार मलिक और एक नर्स मेमा जुल्फी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। असल में मेमा जापानी सेना से है। हिंदुस्तान के महाराजा ने उनकी बेशकीमती तलवार सुभाष चंद्र बोस की आईएनए के लिए हथियार खरीदने के लिए जमादार मलिक के साथ भेजा है, ताकि आईएनए ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ सके। और ये तलवार जूलिया के मेकअप के बक्से में छुपाई गई है। जुल्फी परेशान होकर कहता है कि तुमने तो कहा था जापानी सेना आईएनए के साथ है, पर उन्होंने हम पर हमला क्यों किया? मलिक कहता है वो लोग इंडियन ब्रिटिश आर्मी पर हमला कर रहे थे, पर गलती से हम वहाँ थे। अब ये तलवार यहाँ से उस पार पानी के रास्ते सही सलामत पहुंचाई जाएगी। मेमा उसे समझाती है कि कल तुम बेस कैंप में वापस आओगे और सबको बताओगे कि हमले के बाद तुम अकेले खो गए, जैसे तैसे यहाँ तक पहुँचे हो। तब मलिक उसे अपनी बंदूक देता है ताकि जंगल में वो खुद को सेव कर सके। फिर जुल्फी जंगल वापस जाता है और प्लान के तहत दूसरी सुबह वापस बेस कैंप आता है और उसे वहाँ देख जूलिया बहुत रोने लगती है। सारे लोग बहुत खुश होते हैं। अब जूलिया मलिक को मिलने बुलाती है और जुल्फी टेंट के बाहर खड़ा होता है। तभी मेजर वेल्म्स आता है। जुल्फी उसे रोकता है, पर वो जबरदस्ती से अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी जूलिया बाहर आती है और उसके साथ स्टेज की तरफ निकल जाती है। जुल्फी बहुत गुस्सा होता है। वो मलिक को कहता है तुम जूलिया से दूर रहो, ये इश्कबाजी बंद करो, वरना रूसी तुम्हें जान से मार डालेगा। मलिक उससे अपनी बंदूक मांगता है, पर वह गुस्से से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि जूलिया स्टेज पर डांस करती है। वही रूसी और डेविड को जुल्फी के बारे में पता चलता है। वो लोग उसे पकड़ने जाते हैं, पर जुल्फी भागने की कोशिश करता है। तभी मेजर उसे शूट करता है और जुल्फी की मौत होती है। डेविड जुल्फी की बंदूक देखकर कहता है इसके पास हमारी बंदूक कैसे आई? वो सबको बताता है कि जुल्फी आईएनए के स्पाई था। रूसी के सारे एक्टर पर वो शक करता है। फिर वो सारे जवानों की इकट्ठा करके उनकी बंदूक की तलाशी लेता है। जमादार मलिक बहुत परेशान
परेशान होता है क्योंकि उसकी बंदूक तो जुल्फी के पास थी, अब वो डेविड के पास है। तभी जुल्फी के साथ वाला एक्टर उसे एक्ट की बंदूक देता है जो कि ब्रिटिश की तरफ ही होती है और मलिक की तलाशी लेने पर वो बच जाता है। रूसी जुल्फी की लाश को जंगल में फेंकने को बोलता है पर जूलिया उससे नाराज होती है, कहती है तुम एक शैतान हो। जुल्फी तुम्हारे स्टूडियो के लिए 15 सालों से काम कर रहा है, तुम उसे दफना तक नहीं रहे हो। रूसी कहता है जबान बहुत तर्रार हो गई है। वो कहती है मेरा कुछ भी मेरा नहीं है, ना जबान ना जान। जब तुम कहो तब मैं जूलिया, जब तुम कहो मैं मिसेस बिलोमोरिया। रूसी गुस्सा दिखाते हुए कहता है ये बड़ी बड़ी बातें कौन सिखा रहा है तुम्हें, पर याद रखना तुम मेरी बनाई हुई क्रिएशन हो जूलिया। और हम देखते हैं कि जूलिया खुद जंगल में जाती है और जुल्फी के लिए कब्र खोदती है। तभी वहां मलिक आता है और उसकी मदद करता है। वो लोग जुल्फी को दफना देते हैं। जूलिया कहती है जुल्फी साये की तरह मेरे साथ रहता था, अगर मुझे पता होता कि आईएनए के लिए काम कर रहा है तो मैं उसे समझाती कि वो आजाद हिंद फौज जापानियों के लिए मिलकर दरिंदे बन चुके हैं। पर मलिक कहता है अगर जुल्फी जिंदा होता तो कहता घर के बाहर के दरिंदे तो सबको नजर आते हैं पर अंदर के वैशी अंग्रेज किसी को नजर नहीं आते। अब हम आगे देखते हैं कि जूलिया और मलिक एक दूसरे के साथ प्यार में होते हैं। वो चुपके से अकेले मिलते हैं पर एक दिन रूसी को उन दोनों पर शक होता है। एक दिन जापानी सेना ब्रिटिश आर्मी पर हमला करती है, तब सारे लोग एक ही कमरे में इकट्ठा होते हैं पर वहां पर जूलिया और मलिक नहीं दिखते। वो दोनों बीच पर एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों कैंप वापस आते हैं। तब रूसी गुस्से से उन दोनों की तरफ देखता है, तब उसे उन दोनों के जिस्म पर रेत नजर आती है। ये देखकर उसका शक यकीन में बदलता है। जूलिया को रूसी का बिहेवियर देख समझ आता है कि वो सब जान चुका है। तब वो जमादार मलिक के पास आती है, उसे बताती है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना वो तुम्हें जान से मार देगा। पर उसे वहीं पर मेमा दिखती है, उसके पास तलवार होती है और वो आईएनए का लेटर छोड़ती है। तभी मलिक जूलिया पर बंदूक तानता है और मेमा को वहां से जाने को बोलता है। जूलिया हैरान होकर कहती है तो तुम हो असली स्पाई जमादार मलिक। वो कहता है जमादार नहीं, कैप्टन नवाब मलिक, गांधी ब्रिगेड आजाद हिंद फौज, और उसे साथ चलने को कहता है। जूलिया कहती है तुम एक गद्दार हो, तुमने अपने ही फौज के साथ गद्दारी की है। वो कहता है मैं गद्दार था पर हिंदुस्तान का, इन अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया और मैं सालों से अंग्रेजों में जवान बनकर अपने ही लोगों को धोखा दे रहा था। पर अब हमें इन अंग्रेजों से आजादी चाहिए, या तो जान लेके या फिर जान देके। जूलिया कहती है मुझे भी जान से मार दो। वो कहता है तुम तो अंदर से मर चुके हो, अगर जिंदा होती तो तुम्हें हमारे देशवासियों की चीख सुनाई देती, इन्हें अंग्रेजों का अत्याचार दिखाई देता। ये सुन के जूलिया को आंखों में आंसू आते हैं। हम आगे देखते हैं कि मेमा तलवार लेकर आईएनए की तरफ जाती है पर उसे ब्रिटिश आर्मी पकड़ लेती है। अब डेविड मेमा को टॉर्चर करता है और उसके साथ कौन शामिल है वो बताने को कहता है वरना वो उसके बच्चे को मार डालेगा। पर मेमा मलिक के बारे में कुछ नहीं बताती और हम देखते हैं कि मलिक आईएनए का नेशनल एंथम जन गण मन गाते हुए आता है, अपने आप को उनके हवाले करता है और मलिक के साथी आर्मी उसे बहुत मारते हैं। फिर डेविड रूसी को मेमा को मारने को बोलता है और तुम्हारी वफादारी हमारी तरफ बताओ। तब रूसी मेमा को गोली मार देता है। फिर डेविड तलवार और मलिक को ट्रेन से कोलकाता लेकर जाता है। फिर जूलिया अपने साथी एक्टरों के साथ मिलकर ट्रेन पर हमला करती है और डेविड से मलिक और तलवार को बचाती है। फिर वो दोनों बर्मा ब्रिज की तरफ जाते हैं। तभी डेविड मलिक और जूलिया पर फायर करता है। मलिक उसे रोकने की कोशिश करता है और जूलिया को उस पर आईएनए के पोस्ट में तलवार देने को बोलता है। तब जूलिया ब्रिज से जाने लगती है। दूसरी तरफ रूसी रेनफोर्स के साथ आता है और मलिक को बुरी तरह से मारता है और जूलिया को वापस आने को कहता है। पर मलिक कहता है जूलिया अगर तुम वापस आई तो भी मेरी मौत होगी, अगर तुम नहीं आई तब भी ये लोग मुझे मार डालेंगे। पर जूलिया कहती है तुम अभी तो जिंदा हो और वो वापस आने लगती है। तभी मलिक खुद चल के उसकी तरफ जाने लगता है और डेविड उसे गोली मारता है और मलिक नदी में गिर जाता है। फिर रूसी जूलिया को बचाने जाता है। तभी डेविड ब्रिज को उड़ा देता है और जूलिया ब्रिज से नीचे गिरने लगती है। तभी रूसी उसका हाथ पकड़ता है, पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। वो कहती है इस तलवार को उसके असली मंजिल तक पहुंचा दो, आईएनए के पास, और जूलिया नदी में गिर जाती है।
फिर डेविड रूसी को भी मारने की कोशिश करता है, पर रूसी उन सबको मार डालता है और आईएनए के सैनिकों को यह तलवार सौंप देता है और पहली बार आजाद हिंद फौज 14 अप्रैल 1944 को अपना झंडा लहराती है और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें जरूर बताइए। अगर हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।